नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। दुनिया में बड़ी तादाद में लोग लो बीपी की समस्या से ग्रस्त हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ना तो इसके लक्षण के बारे में पता है और ना ही लोग समय रहते इस पर कोई एक्शन ले पाते हैं। नतीजतन ये जानलेवा साबित हो जाती है। आज संजीवनी में हम लो ब्लड प्रेशर के हर पहलू पर बात करेंगे और डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि नेचर और आयुर्वेद का सहारा लेकर कैसे इस रोग को ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं। ब्लड प्रेशर का गिरना हो सकता है जानलेवा। आपको भी अगर लो ब्लड प्रेशर है तो देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, अक्सर लोग लो ब्लड प्रेशर की समस्या को या तो हल्के में लेते हैं या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। ये सेहत के लिए कितना हानिकारक है? बहुत हानिकारक है और आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे लोगों का बीपी लो रहता है, उनको मालूम भी नहीं है और कभी कभार बहुत सीरियस कंडीशन उनकी हो जाती है। सबसे पहले आपको ये तो मालूम होगा शायद सभी को कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80, जब आप चेक करते हैं तो ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80। लो बीपी किसको कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। आमतौर पर कुछ लोगों का नेचुरली जो 110/70 होता है और यहां तक भी देखा है कुछ लोगों का 90/60 भी होता है ब्लड प्रेशर। कई महिलाएं मैंने विशेष रूप से ऐसी देखी है, लेकिन वो नॉर्मल उनका काम चल रहा होता है तो उनके लिए वो भी नॉर्मल माना जाता है। लेकिन इससे कम यदि ब्लड प्रेशर आपका चला जाता है, 90 ऊपर वाला 90 से कम हो जाए, नीचे वाला 60 से कम हो जाए, तो फिर उसको हम डेफिनेटली एक लो ब्लड प्रेशर मानते हैं। या पहले आपका नॉर्मल रहता था, अब 90-60 रहने लगा है, वो भी लो ब्लड प्रेशर में गिना जाएगा। और कैसे हमें पता चले कि लो ब्लड प्रेशर है आपको? यदि आपको आम तौर पर चक्कर आते हैं, सिर में भारीपन रहता है या दर्द बना रहता है हल्का सा सिर में, जी मिचलाता है आपका, जैसे वोमिटिंग जाने को हो रही है, नौसिया जिसको कहते हैं। कई लोग जो है बेहोश हो जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाते हैं, बिल्कुल खड़े होके होते हैं, थोड़ा चक्कर सा आ जाता है, गिर जाते हैं। तो ये सब लक्षण अगर हैं, या कई बार माइंड के अंदर ऐसी गफलत सी जो आप में एक तरह से कंफ्यूजन सा महसूस करते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ कंसंट्रेशन भी नहीं हो रही है, बैठते हैं थोड़ा नींद आ जाती है, टीवी ऑन किया नींद आ गई, कंसंट्रेशन नहीं है, लैक ऑफ ओरिएंटेशन, या एक जो लाइफ का एक फुलनेस जो होती है ना, एनर्जी, वो आपको अगर महसूस नहीं हो रही है, डिप्रेशन रहता है, आंखों में थोड़ा धुंधलापन सा नजर आपको आता है, या बहुत ज्यादा थकान, हर समय लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है बिल्कुल भी, और शरीर में लूज, आपका बॉडी की मसल्स लूज हो गई हैं, ढीलापन शरीर में होता है। त्वचा में अगर आपको थोड़ा लगे कि आपका स्किन है थोड़ी ठंडी हो गई, या हल्का सा पीलापन आपको त्वचा में लगे, या सांस आपको थोड़ा सा खिंच करके आता है, खास तौर से आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, चल रहे फिर रहे तो सांस थोड़ा सा ऐसा आ रहा है कि सांस खिंच करके आ रहा है, ये बहुत सारे लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ये लक्षण आपको होते हैं तो ब्लड प्रेशर जरूर चेक कर लीजिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लो ब्लड प्रेशर आपको है तो आज इसी विषय पर विस्तार से बात करने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीजें इसी शो में शेयर करेंगे और डेफिनेटली आपको यदि लो ब्लड प्रेशर का रोग है तो हमारी जीवा की टीम आपकी सेवा में हाजिर है। हमेशा जो है आप हमारे यहाँ कॉल करके वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जीवा की क्लिनिक्स पर जा सकते हैं और अपने रोगों का पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक उपचार कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, लो बीपी के 7 कौन-कौन से कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहला कारण है कि आपके शरीर में यदि पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं, ये बहुत कॉमन कॉज है आजकल, क्योंकि लोग पानी पीते नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कुछ और, पता नहीं, कुछ लोग तो बियर ही पी रहे होते हैं आजकल, तो वो पानी की कमी पूरा नहीं करता। ये चीजें, इससे पानी नहीं मिलेगा शरीर को, पानी तो पानी पीने से मिलेगा। दूसरा, यदि आपके शरीर में कहीं ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड लॉस अगर हो जाए, किसी कारण से चोट लग गई है, या कई बार महिलाओं में जो मासिक धर्म के समय ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, किसी भी तरह से ब्लीडिंग, आपको स्टूल के साथ अगर ब्लीडिंग हो रही है, उससे भी लो ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है। एनीमिया तो आपने सुना ही होगा, जब खून की कमी जिस व्यक्ति में होती है, हेमोग्लोबिन लो होता है, तो उसमें डेफिनेटली पोषण की कमी के कारण या फिर धातु क्षय होने के कारण लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। या जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कोई वाल्व की खराबी है, हार्ट की पंपिंग जो है प्रॉपर नहीं हो रही है, ब्लड पहुंच नहीं रहा है शरीर में, तो भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है।
और ब्लड में यदि किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड गंदा हो गया है, इम्प्योर हो गया है, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो भी वो जो है आपका ब्लड प्रेशर उससे कम हो जाएगा। और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जब आपके बॉडी के हार्मोन्स किसी वजह से कम हो गए, ज्यादा हो गए, उससे भी लो ब्लड प्रेशर होता है। या कुछ दवाओं का दुष्प्रभाव भी होता है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे लोग जो है ब्लड प्रेशर को कम करने की एक गोली लेते हैं डायूरेटिक, उससे पेशाब ज्यादा आता है। कुछ लोग किडनी के रोगों में भी डायूरेटिक लेते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह में ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं जिससे पेशाब ज्यादा आता है। या कुछ नशे की चीजें हैं जिससे आपको सेडेशन होता है, नींद ज्यादा आती है, या आप ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उनके कारण भी आपका ब्लड प्रेशर लॉन्ग रन में जाके लो हो सकता है। संजीवनी दर्शक अभिलाष हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। स्वागत है आपका अभिलाष, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन मतलब मोशन आता नहीं है बिल्कुल भी? मोशन आता है, 2-4 बजे तक क्लियर नहीं होता है। आता है लेकिन पूरा साफ नहीं होता, ये कहने का मतलब है आपका। देखिए, इसमें जो मुख्य कारण होता है आमतौर पर वो अपच है, इंडाइजेशन है, अजीर्ण जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं। यानी कि जो भी आप खाना खाते हो वो पूर्ण रूप से पच नहीं रहा है। अगर गैस बनती है, ब्लोटिंग हो रही है, आम बनता है, वो आम आंतों में चिपक जाता है, मोशन एक बार में क्लियर नहीं होता है, तो इसमें पहले अग्नि को थोड़ा सा हमें दुरुस्त करना पड़ेगा, आम का पाचन करना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। आम पाचक चूर्ण तो आपको सबको मालूम ही है। 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम धनिया पाउडर और 20 ग्राम सौंफ और 20 ग्राम पुदीना सूखा हुआ उसका पाउडर, ये सब मिक्सर बना लीजिए। और इस मिक्सर में से एक एक चम्मच आप जो है दिन में 2 बार भोजन के पश्चात सेवन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये जो नुस्खे हैं ये इलाज नहीं है। इलाज के लिए डॉक्टर से बात भी करनी है, समझना भी है कि आपकी जो ये पेट की समस्या है इसका मूल कारण वात है, पित्त है, कफ है, अग्नि खराब है, या कुछ और वजह है, माइंड के कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो वो पूरा एक जब तक एक्यूरेट, जब तक हम डायग्नोसिस नहीं बना लेते तब तक उसका उपचार हम नहीं कर पाएंगे अभी इस प्रकार से। डॉक्टर चौहान, जिन लोगों को लो बीपी की समस्या है उन लोगों को अपने डाइट और लाइफस्टाइल में किस तरीके के बदलाव जरूर लाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पानी का ध्यान रखना है। मैंने बताया डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, तो पानी कम से कम 2 लीटर तो जरूर पिए। साथ में चाहे तो नींबू पानी पी सकते हैं, थोड़ा नींबू में हल्का सा जो है नमक डाल के भी पीते हैं लोग, उससे ब्लड प्रेशर ठीक होता है। नारियल पानी बहुत अच्छा है। ताजे फलों का जूस पी सकते हैं, सब्जियों का रस निकाल करके पी सकते हैं। तो ये चीज पहली बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो है, न्यूट्रिशन चाहिए आपको बॉडी में। पालक, चुकंदर, गाजर, इनका जूस पी सकते हैं, इनका सूप भी बना करके पी सकते हैं। केला बहुत अच्छा रहता है, केला खाइए। गाजर का हलवा बना के खा सकते हैं, उसमें दूध ज्यादा डालना है। चावल की खीर बना के खा सकते हैं। ये सब चीजें आपके शरीर में एक ताकत देने वाली चीजें। डाइट के नाम पर अगर देखें तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसी डाइट लें जो आसानी से पच जाए। नमक का प्रयोग जरूर करें। नमक थोड़ा कम होने से भी ब्लड प्रेशर लो होता है और नमक ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ भी जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है। और नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी क्योंकि ब्लड प्रेशर लो है। स्ट्रेचिंग कर लीजिए, लाइट सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, योग कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए। गहरी नींद आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर को, बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। और उसके लिए आपको जो है हमेशा प्रयास करना है, सोने से पहले तलवों में मालिश कर लीजिए, नाक में बादाम का तेल डाल लीजिए, जीवा की स्लीप वेल टैबलेट या स्ट्रेस फ्री टैबलेट, दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं। प्राणायाम के साथ साथ जीवा मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वो भी आप करें ताकि थोड़ा सा इंटरनल लेवल पर आपको एनर्जी मिले, एक रिचार्ज आपके शरीर में आए। और स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स या किसी भी तरह का कोई भी नशा यदि आप करते हैं उसको बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, घरेलू नुस्खों के साथ साथ आयुर्वेद कैसे लो बीपी की समस्या को दूर कर सकता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, घरेलू नुस्खों में तो बहुत सारी चीजें मैंने अभी बताई और भी बता देता हूं।
बहुत अच्छा रहेगा कि आप बादाम का दूध बना के पिए। बादाम 7-8 भिगो दीजिए, साथ में 1-2 खजूर भी आप डाल दो उसमें ही, और सुबह इनका पेस्ट बना लीजिए। बादाम का छिलका उतार के पेस्ट बना करके इस पेस्ट को 1 कप दूध में मिला के उबाल करके गरम गरम पी लीजिए। और बहुत अच्छा रहेगा कि आप हनी का प्रयोग करें, जीवा का हनी। जीवा में ओजस कैप्सूल बहुत अच्छे हैं, 1 कैप्सूल रोज खाएं। अश्वगंधा, शतावरी, शिलाजीत, अर्जुन टैबलेट, ये तमाम चीजें जो है उत्तम रसायन आयुर्वेद में इनको कहा गया है। यानी कि एक तरह से ये जैसे मल्टीविटामिन आजकल आप लेते हैं ना बाहर से, उस तरह के ये हमारे जीवा में भी मिलते हैं आपको, आयुर्वेद के रसायन है। च्यवनप्राश बहुत अच्छा है, व्हीट ग्रास जूस, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, तो ये चीजें ही बहुत बढ़िया काम कर देंगी आपको। और जिन लोगों का वजन अधिक है, कई बार बहुत ज्यादा मोटापा एक कारण बनता है, तो उसके लिए जीवा की स्लिम टी बहुत अच्छी है। आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो जब हम इलाज करते हैं तो रूट कॉज का इलाज किया जाता है। अगर एनीमिया रूट कॉज है तो खून बनाने वाली दवाइयां दी जाएंगी। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ब्लड प्रेशर लो है तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए औषधि दी जाएगी। और हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट के लिए दवाई दी जाएगी। इसलिए कोई एक गोली नहीं है कि एक गोली खाओ इससे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, ये गोली से डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ये गोली से लिवर ठीक हो जाएगा, इस गोली से आपके दर्द गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद में हर चीज पर्सनलाइज्ड होती है। अब तो मॉडर्न मेडिसिन में भी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ ही जा रहे हैं सब लोग। काफी कुछ काम चल रहा है। हम यहाँ तो आयुर्वेद में तो हजारों वर्षों से हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कर रहे हैं। तो आयुर्वेद को आयुर्वेद के रूप में ही हमें प्रयोग करना चाहिए, और यही प्रयास जीवा आयुर्वेद का है कि हम घर घर तक आयुर्वेद पहुंचाएं। लेकिन जो आयुर्वेद हम पहुंचाएंगे वो शुद्ध और ऑथेंटिक आयुर्वेद पहुंचाएंगे। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 012940404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। कैसे गलत तरीके से ड्राई फ्रूट्स खाने से पड़ सकते हैं आप बीमार, बताएंगे आपको डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।